सो हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मल्टीलाइन स्ट्रिंग, क्योंकि आप जब पाइथन पे कोडिंग करोगे तो आपको ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने को ज़रूरत पड़े। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाइथन पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड देन हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर। जाने के बाद यहाँ पर देखिए पाइथन ट्यूटोरियल है, इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड आज हम लोगों का है क्लास 11। तो हम लोग ये काम करते हैं, ये जो क्लास 10 है इसको जस्ट सिलेक्ट किया, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर दिया। देखिए एक कॉपी बन गया या फिर एक डुप्लीकेट हो गया। तो इसको हम लोग अब रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम के लिए देखिए फोल्डर अभी सिलेक्टेड है, F2 बटन को प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ये सिलेक्टेड हो गया एंड जस्ट इसको यहाँ से सब कुछ रिमूव करके 11 दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का ये क्लास 11 जो फोल्डर है ये क्रिएट हो गया। तो चलिए अभी हम लोग का जो VS कोड एडिटर है वो ओपन कर लेते हैं एंड उस एडिटर पे ये जो क्लास 11 जो फोल्डर है उसको ले आते हैं। सो VS कोड को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ से फाइल मेनू पे जाकर यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस यहाँ पर क्लिक करो एंड करने के बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो एक्सप्लोरर विंडो है ये ओपन हो गया है एंड यहाँ से हम लोग को जाना है ई ड्राइव पे एंड देन वेब कैंपस के अंदर, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन क्लास 11 को चूज़ कीजिए एंड देन ऐड पे क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पर यस कर दीजिए। देखिए हम लोग का जो क्लास 11 का जो फोल्डर है वो यहाँ पर चला आया है एंड उसके अंदर अभी main.py है। तो हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों का जो प्रीवियस क्लास 10 का जो फाइल का जो डेटा था वो अभी यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब पाइथन पे कोई भी एक स्ट्रिंग लिखते थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर my_name, सॉरी ये कैप्स में हो गया है, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जैसे कि my_name। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे देते थे कि my name इक्वल टू सिंगल कोट या फिर डबल कोटेशन पे आपका नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर ये दे दिया। ठीक है, एंड देन आप लोग इसको प्रिंट करते थे जैसे कि प्रिंट एंड देन मैं my name को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए वेज तो बहुत सारा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, देन टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल एंड एक शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Backtick। बैकटिक मतलब टैब का जो ऊपर वाला जो की है वो वाला। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ Ctrl+Shift+Backtick को प्रेस कीजिए, वो 1 टाइम के लिए, हाँ, ताकि हम लोग अभी जो फोल्डर में है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले ले, इसलिए हम लोग वो वाला की को प्रेस करेंगे। जस्ट पहली बार आपका जो टर्मिनल है उसको ओपन करने के लिए आप Ctrl+Shift+Backtick को ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन और एक तरीका है जो कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जाना है। देखिए यहाँ पर क्लिक किया टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल एंड देखिए यहाँ पर उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+Backtick। देखिए यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। तो हम लोग शॉर्टकट की जो है उसको यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+Backtick यूज़ करते हैं। या फिर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि आप लोगों के लिए शॉर्टकट की क्या है। मेरे लिए तो यही है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा टर्मिनल, देन यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट की मिल जाएगा कि न्यू टर्मिनल का शॉर्टकट विंडो की क्या है। ठीक है, तो एक बार के लिए आप लोग तो ये वाला की को या फिर ये वाला विंडो को ओपन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। बाकी जब आप इसको क्लोज कीजिएगा दूसरे टाइम ओपन करने के लिए आप तब Ctrl+Backtick यही की को ओपन कीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर हर टाइम Ctrl+Shift+Backtick ओपन करोगे तो वो हर टाइम एक नया टर्मिनल विंडो ओपन कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने जितना बार Ctrl+Shift+Backtick प्रेस किया वो उतना बार एक नया टर्मिनल विंडो ओपन करता गया, है ना। बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए सिर्फ ये एक बार ही हो, मतलब हम लोग का जो टर्मिनल विंडो हो वो नए तरीक़े से सिर्फ एक ही टाइम खोले। उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि वो प्रीवियस टाइम वाला ही ओपन हो जो मैंने ओपन किया है। तो देखिए मैं यहाँ से सारे को डिलीट कर दिया, देन फर्स्ट टाइम, ये मैं फर्स्ट टाइम रन करना चाहता हूँ तो Ctrl+Shift+Backtick। देखिए ये एक बार के लिए ओपन हो गया एंड राइट साइड पे देखिए कोई भी नया विंडो ओपन नहीं हुआ है। तो जब आप इसको क्लोज कर दोगे एंड अगर आप वही जो प्रीवियस विंडो को फिर से दोबारा खोलने का ट्राई करोगे तब आप Ctrl+Backtick यूज़ करोगे। देखिए Ctrl+Backtick, देखिए प्रीवियस वाला विंडो ओपन हो गया है टर्मिनल का, है ना। तो हमेशा नया विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+Backtick एंड
प्रीवियस विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल बैकटिक, ठीक है, वरना हर टाइम अगर आप कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक प्रेस करोगे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, देखिए 3 नया टर्मिनल ओपन हो गया। बट मुझे तो नया टर्मिनल नहीं चाहिए था, मुझे प्रीवियस वाला ही चाहिए था जो कि पहले वाला था। तो इसीलिए जब आपको प्रीवियस वाला लगेगा तो तब आप सिर्फ कंट्रोल बैकटिक यूज़ करो, ठीक है। तो ठीक है, जस्ट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक को और एक बार प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी एक विंडो को मैं डिलीट कर दिया, मान लीजिए, सॉरी, मैं कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक प्रेस किया, हाँ देखिए ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए हम लोग कहाँ पर है, हम लोग है ई ड्राइव के अंदर, वेब कैंपस, पाइथन ट्यूटोरियल क्लास 11 के अंदर। एंड चलिए इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं, पाइथन देन main.py, एंटर। देखिए यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है वो दिखा रहा है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टी स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग जो कि हम लोग पहले भी सीखे थे, बट हम लोगों को देखना है कि किस तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कोई भी एक एड्रेस है, या फिर ऐसा आप लोग चाह रहे हो कि यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस है कि टेस्ट एड्रेस, सॉरी, टेस्ट एड्रेस एंड देन कॉमा टेस्ट, मान लीजिए ये एक एड्रेस है, ठीक है। तो इसी एड्रेस को आप चाहोगे मल्टी लाइन पे लिखना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मान लीजिए ये टेस्ट एड्रेस जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एक एंटर प्रेस कर दिए, देन यहाँ पर और एक एंटर प्रेस कर दिए, देन आप यहाँ पर और एक एंटर प्रेस कर दिए। तो आप चाह रहे हो इस तरह से प्रिंट हो जो मेरा जो एड्रेस है। तो यहाँ पर माई नेम के बजाय मैं यहाँ पर माई एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। बट देखिए पाइथन इंटरप्रेटर ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया, आपको एक एरर मैसेज थ्रो कर दिया कि क्या है कि यहाँ पर जो है आप इस तरह से लिख नहीं सकते हो। मैं अगर इस पर होवर करूँगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से एंटर प्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथन पे अगर आप एंटर प्रेस किए मीन्स अगर आप नेक्स्ट लाइन पे चले गए मतलब ये एक स्टेटमेंट है एंड ये एक स्टेटमेंट है ना। तो आप ही सोचिए ये अगर एक स्टेटमेंट होता है, देखिए ये एक एंडिंग नहीं है इस स्टेटमेंट का, एंड ये क्या है, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए आप पाइथन पे जब भी स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो इस तरह से एंटर प्रेस करके आप लोग मल्टीलाइन स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो, ठीक है। वो सिंगल कोट हो या फिर डबल कोट हो, आप नहीं लिख सकते हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको दूसरा एक कोट यूज़ करना पड़ता है जो कि ट्रिपल इक्वल। देखिए अभी तक हम लोग कितना सीखे स्ट्रिंग को जस्ट स्टोर करने के लिए, या तो आप सिंगल कोट दे सकते हो इस तरह से, या तो आप डबल कोट दे सकते हो जैसे कि हम लोग प्रीवियसली दिए हैं। बट उसका एक लिमिटेशन है कि आप अगर सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए पाइथन ने यहाँ पर आपको ट्रिपल कोट का एक ऑप्शन दिया है। मतलब आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज़ करो, बट वो एक टाइम यूज़ ना करके 3 टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, जैसे कि 1 2 3 ये दे दिया। एंड इसका एंड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको 3 डबल कोट यूज़ करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। देखिए ये मैंने कर दिया एंड देखिए सारा जो एरर है वो चला गया है। तो इसको ही कहते हैं मल्टीलाइन कोट्स या फिर मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज़ करना है तो आपको ट्रिपल कोट यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल कोट भी। तो चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग जैसे चाहते थे वैसा ही एक स्ट्रिंग हम लोगों ने देखिए यहाँ पर रेडी कर लिया है इस तरह से। तो ठीक है, चलिए हम लोग माई एड्रेस को रन करते हैं। तो हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथन। तो ये पूरा पाइथन लिखने के बजाय आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, पाई स्पेस फाइल का नाम मीन्स main.py, ठीक है। यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अभी जो है हम लोगों का ये चला आया है एंड देखिए ये सब कुछ ग्रैब कर लिया। ये जो मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, देखिए पहले स्ट्रिंग कैसा था, मैं अगर इसको कंट्रोल Z प्रेस करूँ, देखिए पहले ये ऐसा था एंड देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टैब प्रेस किया। देखिए वो टैब को भी वो ग्रैब कर रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा जो है ये टैब है, मैंने जो टैब दिया है टैब देके यहाँ पर लेके आया, तो इसलिए ये भी यहाँ पर
टैप शो कर रहा है, मतलब कुछ भी आपका स्पेशल आप जो भी दोगे वही चीज़ उसको ग्रैब कर लेगा। तो चलिए हम लोग जैसे एज इट इज़ था तो इस तरह से हम लोग रख देते हैं। तो इसको सेव किया एंड देन यहाँ पर टर्मिनल पे आने के बाद मैं फिर से अप एरो की प्रेस किया एंड देन एंटर। देखिए पाई स्पेस मेन डॉट पाई क्लिक किया एंड देन यहाँ पर मेरा जो मल्टीलाइन वाला जो स्ट्रिंग है अभी वो यहाँ पर आ रहा है ना। तो मैं जस्ट टर्मिनल को क्लोज किया या फिर मैं टर्मिनल को क्लियर कर दिया एंड देन टर्मिनल को थोड़ा क्लोज करके यहाँ पर चलाया। तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पर आप सिंगल ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हो। देखिए पहले क्या किया था, डबल कोट यूज़ किया था 3 बार, अभी क्या किया, सिंगल कोट यूज़ किया 3 बार। तो एंडिंग भी आपको सिंगल ट्रिपल कोट से ही करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया हम लोगों का मल्टीलाइन स्ट्रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीलाइन स्ट्रिंग, क्योंकि देखिए आप लोग पाइथन पे जब फर्दर हम लोग जब जाएंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए एक डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्वेरी लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेरी होता है, तो तब आप लोगों को ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग बहुत यूज़ करना पड़ेगा। एंड वो एक केसेस है एंड बाकी सारा और भी सारा बहुत सारा केसेस है जहाँ पर आप लोगों को इस तरह का मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आप एक HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो स्टोर करना चाहते हो, तो HTML का बॉयलर प्लेट तो आप सिंगल लाइन पे ऐसे लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं बट लिखने से क्या होगा, वो एक ही लाइन पे चलाएगा एंड वो बहुत वियर्ड दिखेगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पर मल्टीलाइन स्ट्रिंग को ओपन करो एंड यहाँ पर बॉयलर प्लेट का जो कोड है या फिर HTML का जो कोड है वो यहाँ पर रख दो एंड HTML का कोड अगर लाइन बाय लाइन होता है तो आपको वो लाइन बाय लाइन ही शो होगा एज इट इज़ जैसे आप यहाँ पर लिखे हो, ठीक है। तो मल्टीलाइन का यूज़ केस बहुत है। आप लोग जब फर्दर पाइथन को लेकर काम करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, बट यूज़ इसको इस तरह से करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है एंड किस तरह से लिखा जाता है। एंड उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बोलिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये जो क्लास है वो ये अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट क्लास जो नया क्लास आएगा उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।